360 की शुरुआत करेंगे आरएसएस की शताब्दी कार्यक्रम से, जहां पीएम मोदी ने संघ के इतिहास से लेकर उससे जुड़ी हुई खास बातों के बारे में बात बताया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। राष्ट्र निर्माण में आरएसएस के योगदान को दर्शाने के लिए पीएम मोदी ने जो सिक्का जारी किया है वो कोई साधारण सिक्का नहीं है, बल्कि 100 रुपए के सिक्के में बीते 100 सालों के संघ के स्वयंसेवकों का संघर्ष है, समर्पण है और संकल्प की झलक है। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। पीएम मोदी खुद उसी संघ की शाखा से निकलकर सियासत की दुनिया का ध्रुवतारा बने हुए हैं। लिहाजा पीएम मोदी के व्यवहार में भी संघ का संस्कार झलकता है। पीएम मोदी संघ के संघर्षों से भी वाकिफ है और राष्ट्र निर्माण में उसकी सफलता को भी करीब से देखा और समझा है। साथियों, राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समर्पण से, सेवा से और राष्ट्र के उत्कर्ष की साधना से संघ जब से अस्तित्व में आया, संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। इसलिए जिस कालखंड में जो बड़ी चुनौती देश के सामने आई, संघ ने उस कालखंड के अंदर अपने आप को झोंक दिया, संघ उससे जूझता रहा। पीएम मोदी की जुबान पर संघ के स्वर्णिम इतिहास का बखान था। पीएम मोदी ने कहा कि व्यक्ति निर्माण की सबसे सुंदर प्रक्रिया आज भी संघ की शाखाओं में देखने को ही मिलती है। इसलिए संघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य अभूतपूर्व कार्य करते हैं। साथियों, व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस
दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। उनके लिए त्याग और समर्पण सहज हो जाता है। संघ अपने शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगा। देश भर में 2 अक्टूबर से बंगाल में महालय से शुरुआत, गृह संपर्क अभियान, हर घर जाकर 15 मिनट संघ की जानकारी दी जाएगी। मजदूर यूनियन, ऑटो चालक और प्रबुद्ध वर्ग के बीच संवाद किया जाएगा। नगर और खंड स्तर पर सामाजिक वर्गों को जोड़ने वाले सम्मेलन किए जाएंगे। प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाओं व संतों की भी सहभागिता होगी। 15 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए सम्मेलन होगा। एक सप्ताह सुबह और शाम की शाखाओं का देश भर में विस्तार किया जाएगा। संघ अपने 100 साल का सफर पूरा कर चुका है, लेकिन ये सफर आसान बिल्कुल नहीं रहा। इस 100 साल में सैकड़ों साजिशों को असफल करते हुए संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना है। संघ के ऊपर हुए साजिशों का जिक्र पीएम मोदी के जुबान पर भी था। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। हम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। आप कल्पना कर सकते हैं जिन्हें जेल में इतनी यातनाएं दी गई, जिन पर भांति भांति के अत्याचार हुए, उसके बाद भी परम पूज्य गुरु जी के मन में कोई रोष नहीं था। पीएम मोदी के बयान न सिर्फ राष्ट्र निर्माण में संघ के योगदान को बयां कर रहे हैं, बल्कि उनके बयानों से यह साफ झलक रहा था कि पीएम मोदी के निजी जीवन में संघ की क्या अहमियत है।